हाय गाइज, आप सभी को अपना यूट्यूब चैनल फ्यूचर टारगेट क्लासेज में स्वागत है। चलिए पहले क्वेश्चन के साथ बताइए पंचमहल है जो किस शासक ने बनवाया था? अकबर ने। पंचमहल को किसने बनवाया था? अकबर ने। कहाँ पंचमहल कहाँ बनवाया था अकबर ने? फतेहपुर सीकरी में। कहाँ बनवाया था? फतेहपुर सीकरी। अब फतेहपुर सीकरी के भी स्थापना किया था किसने? अकबर ने। कब किया था? 1571। 1571। तब पंचमहल को बनवाया था किस शासक ने? अकबर ने। क्या बनाया था? फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी की स्थापना भी किया था किसने? अकबर ने। कब किया था? 1571। 1571। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, नवरत्न संबंधित था किसके दरबार से? नवरत्न अकबर के दरबार से। किससे? अकबर के दरबार से नवरत्न रहता था। किसके दरबार में? अकबर। जिसमें 9 गो व्यक्ति रहता था, जिसमें 9 का पूछ देता है कभी कभी कि इनमें से कौन है, 4 ऑप्शन देगा, इनमें से कौन सा जो नवरत्न में शामिल नहीं था, तो इसमें जो ऑप्शन दे देता है। तो सबसे पहले जो नवरत्न में 9 आदमी में था, अबुल फजल था। कौन था? अबुल फजल। तानसेन, फैजी, फैजी हो गया। उसके बाद राजा मानसिंह, टोडरमल, बीरबल, अब्दुल रहीम खान खाना, मुल्ला दो प्याजा, एक फकरुल अली फकीर अलीउद्दीन था। फकीर अलीउद्दीन था। तो टोटल कितने? 9 व्यक्ति था। उसी को नवरत्न कहा जाता था। क्या कहा जाता था? नवरत्न। जिसमें अबुल फजल, फैजी, तानसेन, बीरबल, टोडरमल, राजा मानसिंह, अब्दुल रहीम खान खाना, उसके बाद फकीर अलीउद्दीन था और मुल्ला दो प्याजा था। 9 व्यक्ति का संगठन था। उसी को क्या कहा जाता था? नवरत्न। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, तौहीद ए इलाही धर्म की स्थापना जो किसने और कब किया था? अकबर ने। कब किया था? 1582। 1582 में। 1582 में। अकबर गद्दी पर कब बैठा था? 56 में। स्थापना आप कब बोल दिए? नहीं, 82 नहीं बोले और कम बोल दिए। तो दीन ए इलाही, उसी को तौहीद ए इलाही कहा जाता है। तौहीद ए इलाही, दीन ए इलाही धर्म को ही तौहीद ए इलाही धर्म के नाम से भी जाना जाता है। जिसकी स्थापना किसने किया था? अकबर ने। कब किया था? 1582। 1582 में। दीन ए इलाही की स्थापना 1582 में, लेकिन इलाही संबत की शुरुआत 1583। इलाही संबत की शुरुआत 1583। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, दीन ए इलाही के पुरोहित कौन थे? हाँ, अबुल फजल। कौन थे? अबुल फजल। दीन ए इलाही के पुरोहित कौन थे? अबुल फजल। बताइए, अबुल फजल की हत्या जो किसने किया था? वीर सिंह बुंदेला ने। वीर सिंह बुंदेला ने। अबुल फजल की हत्या किसने? वीर सिंह बुंदेला ने कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, शेख सलीम चिश्ती जो समकालीन था, किस शासक के समकालीन था? अकबर के। किसके? अकबर के। शेख सलीम चिश्ती किसके समकालीन था? अकबर में। और शेख सलीम चिश्ती का दरगाह क्या था? फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी। शेख सलीम चिश्ती का दरगाह फतेहपुर सीकरी। किसका समकालीन था? अकबर का। किसका? अकबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, अकबर की मृत्यु कब हो गया था? 1605 में। अकबर की मृत्यु 1605 में। कैसे, किस कारण से हुआ था? बीमारी से, अतिसार नामक बीमारी से। अतिसार नामक बीमारी से जो अकबर की मृत्यु कब हो गया था? 1605। अकबर गद्दी पर कब बैठा था? 1556 में। 1556 में। किसका उत्तराधिकारी बना था? हुमायूं का। किसका? हुमायूं का। हुमायूं के मृत्यु के बाद है जो अकबर उसका जो क्या उत्तराधिकारी बना। अकबर है जो गद्दी पर बैठा था 1556 में। उसके बाद मृत्यु अकबर का कब हो गया? 1605 में। 1605 में। फिर अकबर का उत्तराधिकारी कौन बना? जहांगीर। कौन बना? जहांगीर। हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल किसके शासन काल को? अकबर के। हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल अकबर। मतलब पुरंदर की संधि हुआ था किसके किसके बीच? हाँ, अकबर और किसके बीच? 1565 में हुआ था ना जी। पुरंदर की संधि है जो कब हुआ था? 1565 में। 1565 में। किसके किसके बीच? ताली का कोटा का युद्ध तो हुआ था, कब हुआ था? 1700।
ताली कोटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, कहाँ थे जी? तानसेन क्या था? रामतनु पांडे। क्या था? रामतनु पांडे। तानसेन का मूल नाम रामतनु पांडे। और तानसेन जो संगीतकार थे किसके दरबार से संबंधित? अकबर के। किसके? अकबर के दरबार से संबंधित है। तानसेन किसके दरबार? अकबर। तानसेन पुरस्कार भी दिया जाता है किस राज्य सरकार द्वारा? तानसेन पुरस्कार किसके? मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। किसके द्वारा? मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जो तानसेन पुरस्कार भी दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? अकबर का मकबरा सिकंदरा में। सिकंदरा कहाँ पड़ता? आगरा में। कहाँ पड़ता? आगरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, अकबर का मकबरा बनवाया था किसने? अकबर का मकबरा बनवाया था किसने? जहांगीर ने। किसने? जहांगीर ने। बहलुल लोदी का मकबरा बनाया था किसने? सिकंदर लोदी। यहाँ मुगल चल रहा है, चल जाते आप दिल्ली सल्तनत है। आगरा शहर की स्थापना करवाया था अकबर, हाथी सिकंदर लोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, तो अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? सिकंदरा में। जो सिकंदरा कहाँ पड़ता है? आगरा में। आगरा में। सिकंदराबाद नहीं, सिकंदरा। सिकंदराबाद तो वहां चल जाइएगा आंध्र प्रदेश। सिकंदरा में। कहाँ? सिकंदरा में। अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? सिकंदरा, जो आगरा में पड़ता। बनवाया था किसने? जहांगीर ने। किसने? जहांगीर ने। बताइए, तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है? ग्वालियर में। तानसेन का मकबरा ग्वालियर में। तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है? ग्वालियर में। तानसेन भी इसी नवरात्र में भी रहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, तानसेन के प्रारंभिक गुरु का नाम क्या था? तानसेन के प्रारंभिक गुरु का नाम मोहम्मद गौस। क्या था? मोहम्मद गौस। तानसेन के प्रारंभिक गुरु का नाम क्या था? मोहम्मद गौस। मोहम्मद गौस। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, फैजी और बीरबल किसके दरबार से संबंधित है? अकबर के। फैजी और बीरबल है जो किसके दरबार से संबंधित? अकबर के दरबार से। बताइए, बीरबल का जो बचपन का नाम क्या था? महेश दास। बीरबल के बचपन का नाम महेश दास। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, दास प्रथा का अंत अकबर कब किया था? क्या बोले? 1562। 1562। 1605 में मृत्यु हो गया था। 1562। 1662 कहाँ से आएगा जी? 1562 में। 1562। दास प्रथा का अंत कब किया था? 1562 में। तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति 1563। 1563 तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति 1563। जजिया कर की समाप्ति 1564। जजिया कर की समाप्ति 1564। फतेहपुर सीकरी की स्थापना 1571। 1571। फतेहपुर सीकरी की स्थापना 1571। फतेहपुर सीकरी की स्थापना 1571। इब्दात खाने की स्थापना 1575। 1575। इब्दात खाने की स्थापना 1575। इब्दात खाने में सभी धर्म को प्रवेश की अनुमति 1578। 1578। इब्दात खाने की स्थापना किया था 1575 में, लेकिन उसमें प्रवेश करने की सभी धर्म को अनुमति दे दिया गया कब? 1578। 1578 में। मजहर की घोषणा कब किया था? 1579। मजहर की घोषणा 1579। दीन इलाही संबत थी। दीन इलाही धर्म की स्थापना 1582। 1582। इलाही संबत की शुरुआत 1583। 1583। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जहांगीर किसका पुत्र था? अकबर का। किसका? अकबर का। जहांगीर का जन्म कब हुआ था? 1569। 1569 में। जहांगीर के बचपन का नाम क्या था? सलीम। जहांगीर के बचपन का नाम सलीम। सलीम के शिक्षक का नाम क्या था? अब्दुल रहीम खाने खाना। अब्दुल रहीम खाने खाना। हालांकि इसका जो अबुल फजल भी इसी का गुरु था।
ऐसी है जो अपने पिता के अथी खिलाफ है जो विद्रोह कर दिया था, कौन? जहांगीर। तो वही उसका पिता जो अकबर है जो उसको जो अबुल फजल को इसको समझाने के लिए जो बुलाया था, किसको है जो अथी है जो सोचा कि गुरु से जो क्या मान जाएगा, समझ जाएगा, ताकि अब उसको पता चल गया जहांगीर को कि हमारे गुरु जी आ रहे हैं हमको समझाने के लिए। तो वही षड्यंत्र के द्वारा जो षड्यंत्र के माध्यम से जो रास्ते में ही है जो गुरु जी को क्या करिए मरवा दिए, जो वीर सिंह बुंदेला द्वारा जो क्या अब्दुल फजल को रास्ते में ही मरवा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जहांगीर की पत्नी का नाम क्या था? नूरजहां। जहांगीर के पत्नी का नाम नूरजहां। बताइए नूरजहां का प्रथम विवाह किससे हुआ था? अली कुली बेग से। अली कुली बेग से नूरजहां का पहली विवाह जो अली कुली बेग से हुआ था, लेकिन उसके मृत्यु हो जाने के बाद यह जो इसका जो आगरा चलाया था इसकी माता के सेवा के लिए, तो उसी में सबसे पहले जहांगीर ने जो देखा था, तो उसी से जो फिर निकाह अपना जो दूसरा जो विवाह कर लिया था। किसने? जहांगीर ने। किसने? जहांगीर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, नूरजहां के पिता का नाम क्या था? मिर्जा गयास बेग। मिर्जा गयास बेग। और माता का नाम असमत बेगम। असमत बेगम। यही असमत बेगम थी जो सबसे पहले जो गुलाब के फूल से जो इत्र को बनाया था। इत्र बनाया था किसने? असमत बेगम। असमत बेगम जो किसकी माता थी? नूरजहां की। किसकी? नूरजहां के। तो नूरजहां के पिता का नाम क्या था? गयास बेग। क्या था? गयास बेग। और माता का नाम असमत बेगम। असमत बेगम। बताइए न्याय की जंजीर स्थापित किया था किसने? जहांगीर ने। न्याय की जंजीर की स्थापित किया था किसने? जहांगीर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, चित्तौड़ की संधि है जो किसके समय में हुआ था? चित्तौड़ की संधि किसके समय में हुआ था? जहांगीर के समय में। कब हुआ था? 1615। 1615 में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, दू अस्पा और सिंह अस्पा प्रथा जो किसने शुरू किया था? जहांगीर ने। किससे संबंधित था? जहांगीर। दो अस्पा और सिंह अस्पा प्रथा की शुरुआत किसने? जहांगीर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जहांगीर का मकबरा कहाँ स्थित है? लाहौर में। शाहदरा लाहौर में। शाहदरा लाहौर में। बताइए तंबाकू पर प्रतिबंध लगाने वाला शासक कौन था? जहांगीर। तंबाकू पर प्रतिबंध लगाने वाला शासक जहांगीर था। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, भक्त जो तुकाराम जो समकालीन था किस मुगल बादशाह के? जहांगीर का। किसका? जहांगीर का। भक्त तुकाराम जो समकालीन था किसका? जहांगीर का। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, उस्ताद मंसूर और अब्दुल हसन चित्रकार जो रहते थे किसके दरबार में? जहांगीर के दरबार में। किसमें? जहांगीर के दरबार। बताइए स्वर्ण चित्रकला का स्वर्ण काल किसके शासन काल? जहांगीर के शासन काल को। किसको? जहांगीर के शासन काल को जो चित्रकला का स्वर्ण काल। वही हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल अकबर को। हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल अकबर को। तेलुगु साहित्य का स्वर्ण काल कृष्णदेव राय का। किसका? कृष्णदेव राय को। तेलुगु साहित्य का स्वर्ण काल कृष्णदेव राय का। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, पंछियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था? उस्ताद मंसूर। कौन था? उस्ताद मंसूर। पंछियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था? उस्ताद मंसूर। हालांकि जहांगीर भी खुद भी चित्रकार थे। जहांगीर कहते थे कि अगर कोई मेरे दरबार के कोई भी चित्रकार अगर किसी भी एक चित्र बना देता है, किसी जैसे पंछी है चाहे मनुष्य का चित्र बनाता है, तो कोई अगर आंख बनाता है, कोई उसका भाव बनाता है, चाहे कोई उसका नाक बनाता है, कोई उसका कान बनाता है, तो उसको हम देखकर पहचान सकते हैं कि कौन सा चित्रकार किस चीज को बनाया है। इतना उसको जो अति था। खुद के भी चित्रकार था। कौन? जहांगीर। अगर आंख कोई और बनाया, उसका भाव कोई और बनाया, तो वो भी अंतर कर लेता था कि भाव को कौन चित्रकार बनाया और आंख को कौन चित्रकार बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, मुगल बादशाह थी जहांगीर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? विलियम हॉकिंस। कौन था? विलियम हॉकिंस। जहांगीर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? विलियम हॉकिंस। कब आया था? 1608 में। 1608 में। जहांगीर ने किसको खान की उपाधि दिया था? विलियम हॉकिंस को। विलियम हॉकिंस को। बताइए ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब हुआ था? 1600 ईस्वी में। कब हुआ था? 1600 ईस्वी में।
जब उसका गठन हुआ था उस समय यहाँ का मुगल बादशाह कौन था? अकबर था। कौन था? अकबर था। तो वहां पर है जो अकबर के नाम से ही यहाँ आया था, लेकिन है जो जब तक है जो अकबर की मृत्यु कब हो जाता है? 1605 में। तो दरबार में किसके आता है सबसे? जहांगीर के दरबार में। किसके? जहांगीर के दरबार में आने वाला प्रथम जो अंग्रेज कौन था? विलियम हॉकिंस। ऐसी विलियम हॉकिंस को जो इंग्लिश खां की उपाधि, इंग्लिश खां की उपाधि दिया था किसने? जहांगीर ने। किसको दिया था? विलियम हॉकिंस को। विलियम हॉकिंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, थॉमस रो भारत आया था कब? 1615। 1615 थॉमस रो जो भारत आया था कब आया था? 1615। लेकिन थॉमस रो है जो जहांगीर के दरबार में कब आया था? 1616 में। 1616 में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जहांगीर के पुत्र का नाम क्या था? शाहजहां। क्या था? शाहजहां। जहांगीर के पुत्र का नाम शाहजहां। और शाहजहां के बचपन का नाम खुर्रम। क्या था? खुर्रम। जहांगीर के बचपन का नाम सलीम था, लेकिन शाहजहां के बचपन का नाम खुर्रम। शाहजहां के बचपन का नाम खुर्रम था। शाहजहां के बचपन का नाम खुर्रम। और शाहजहां का जन्म कब हुआ था? हाँ, 5 जनवरी 1592 ईस्वी। 1592 ईस्वी में शाहजहां का जन्म कब हुआ था? 1592 ईस्वी। बताइए, शाहजहां की माता का नाम क्या था? जगत गोसाई। क्या था? जगत गोसाई। शाहजहां के माता का नाम जगत गोसाई। वो दूसरी माता थी ना, तो दूसरी विवाह की थी ना। जगत गोसाई से पैदा हुआ था शाहजहां। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, मुमताज महल का असली नाम क्या था? मुमताज महल का असली नाम क्या था? अर्जुमंद बानो बेगम। अर्जुमंद बानो बेगम। अर्जुमंद बानो बेगम किसकी पत्नी थी? शाहजहां की। किसकी? शाहजहां। शाहजहां अपनी पत्नी के याद में कौन सा हाथी बनाया था? ताजमहल। किसका? ताजमहल का निर्माण जो करवाया था किसकी याद में? अपनी पत्नी है जो मुमताज महल की याद में, जिसका मूल नाम क्या था? अर्जुमंद बानो बेगम। अर्जुमंद बानो बेगम। आगरा का किला कहाँ स्थित? ताजमहल कहाँ स्थित है? आगरा में। ताजमहल आगरा में। बनवाया था किसने? शाहजहां ने। शाहजहां ने। बताइए, ताजमहल का निर्माण कब हुआ था? 1632 से 1652। 1632 से 1652। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, ताजमहल का निर्माण करने वाला मुख्य स्थापत्य कलाकार कौन था? उस्ताद अहमद लाहौरी। उस्ताद अहमद लाहौरी। उस्ताद अहमद लाहौरी। लेकिन ताजमहल मकबरे की योजना तैयार किसने किया था? उस्ताद ईसा खां। उस्ताद ईसा खां। ताजमहल का निर्माण करने वाला मुख्य जो स्थापत्य कलाकार का नाम था क्या था? उस्ताद अहमद लाहौरी। उस्ताद अहमद लाहौरी। लेकिन ताजमहल मकबरे की योजना जो तैयार किया था किसने? ईसा खां ने। किसने? उस्ताद ईसा खां। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, उपनिषद का जो फारसी में अनुवाद है जो किस नाम से किया गया था? किस नाम से जो किया गया था? सीरे अकबर के नाम से। किसे? सीर ए अकबर। फारसी में जो उपनिषद को जो अनुवाद किया था किस नाम से? सीरे अकबर के नाम से। अनुवाद किसने किया था? दारा सिको ने। किसने? दारा सिको ने। उपनिषद की है जो संख्या कितनी है? उपनिषद की संख्या 108। उपनिषद की संख्या 108। नेक्स्ट क्वेश्चन, दारा सिको किसका पुत्र था? शाहजहां का। दारा सिको शाहजहां का पुत्र, सबसे विद्वान पुत्र था, बहुत विद्वान था। कौन? दारा सिको। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, स्थापत्य कला का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? शाहजहां के शासनकाल को। स्थापत्य कला का स्वर्ण युग शाहजहां के शासनकाल को। हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल अकबर के शासनकाल को। हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल अकबर के शासनकाल को। चित्रकला का स्वर्ण काल जहांगीर के शासनकाल को। चित्रकला का स्वर्ण काल जहांगीर के शासनकाल को। और स्थापत्य कला का स्वर्ण काल शाहजहां। स्थापत्य कला का स्वर्ण काल शाहजहां। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, दिल्ली के लाल किला और दिल्ली के जामा मस्जिद, आगरे के किले में मोती मौजूद, ये सब किसने बनवाया था? शाहजहां ने। किसने? शाहजहां ने।
मयूर सिंहासन किसने बनवाया था? शाहजहां ने। किसने? शाहजहां। मयूर सिंहासन बनवाया था किसने? शाहजहां ने। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला प्रथम मुगल बादशाह कौन था? शाहजहां। कौन था? शाहजहां। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, दिल्ली के लाल किले में जो मोती मस्जिद को जो किसने निर्माण करवाया था? औरंगजेब ने। दिल्ली के जो लाल किले में मोती मस्जिद, औरंगजेब ने। और आगरा के मोती मस्जिद बोलेगा तो शाहजहां। आगरा के किले में मोती मस्जिद, शाहजहां। आगरे के किले में मोती मस्जिद, शाहजहां। और दिल्ली के मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने। किसने? औरंगजेब ने। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, आगरे के जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? जहांआरा। किसने? जहांआरा। जो कौन थी? शाहजहां की पुत्री। शाहजहां के पुत्री। बताइए, मयूर सिंहासन को बनाने वाला मुख्य कलाकार का नाम क्या था? मयूर सिंहासन को बनाने वाला मुख्य कलाकार का नाम क्या था? बेबादल खां। क्या था? बेबादल खां। मयूर सिंहासन बनाने वाला मुख्य कलाकार का नाम क्या था? बेबादल खां। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, मयूर सिंहासन में लगा कोहिनूर हीरा जो शाहजहां को उपहार में दिया था किसने? मीर जुमला ने। किसने? मीर जुमला ने। मयूर सिंहासन में लगा जो कोहिनूर हीरा था उसको शाहजहां को उपहार में दिया था किसने? मीर जुमला। मीर जुमला ने। मयूर सिंहासन यानी तख्ते हाउस पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था? मोहम्मद शाह। कौन था? मोहम्मद शाह। मयूर सिंहासन का निर्माण कराया था किसने? शाहजहां ने। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला पहला मुगल बादशाह शाहजहां, लेकिन मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह मोहम्मद शाह। कौन था? मोहम्मद शाह, रंगीला बादशाह। कहा कि उसी समय जो ईरान का नेपोलियन कहा जाने वाला नादिर शाह जो 1739 में क्या किया था? आक्रमण किया था। वही आक्रमण करने के दौरान है जो मयूर सिंहासन और कोहिनूर हीरा सब लूट कर क्या करे? ईरान ले चल गया। तो लूटा है जो किसके समय में? मोहम्मद शाह के समय में आक्रमण किया था नादिर शाह। किसके? मोहम्मद शाह। तो उसी समय लूट कर ले चल गया। तो उस पर बैठने वाला अंतिम शासक कौन हुआ? वही मोहम्मद शाह। अब बनवाया था कौन? शाहजहां। तो इसलिए उस पर बैठने वाला प्रथम शासक कौन हुआ? शाहजहां। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, शाहजहां के पुत्र औरंगजेब का जन्म जो हुआ था कब हुआ था? 1618 में। 1618 को क्या हुआ था? उज्जैन के दोआब में। क्या हुआ था? उज्जैन के दोआब में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जिंदा पीर किसे कहा जाता? औरंगजेब को। जिंदा पीर औरंगजेब। जिंदा पीर औरंगजेब को। औरंगजेब ने बीजापुर को जो कब जीता था? 1686। बीजापुर 1686। और गोलकुंडा 1687। गोलकुंडा 1687। गोलकुंडा 1687। गोलकुंडा 1687 और बीजापुर 1686। 1686। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, मुगल वंश का शासक कौन था जो 2 बार राज्याभिषेक किया था? औरंगजेब। कौन था? औरंगजेब। पहली बार है जो कब? 1658। 1658 और 1658 में कहाँ राज्याभिषेक किया था? आगरा में। क्या किया था? आगरा में। और 1659 में दिल्ली में। क्या किया था? दिल्ली में। तो 2 बार राज्याभिषेक करने वाला जो मुगल बादशाह कौन था? औरंगजेब। कौन था? औरंगजेब। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, बीबी का मकबरा किसने बनवाया था? औरंगजेब ने। किसने? औरंगजेब ने। द्वितीय ताजमहल किसे कहा जाता है? बीबी के मकबरा को। द्वितीय ताजमहल बीबी के मकबरा को। अब बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? औरंगाबाद। औरंगाबाद बिहार वाले नहीं, कहाँ? महाराष्ट्र। औरंगाबाद महाराष्ट्र में। औरंगाबाद महाराष्ट्र में। बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? औरंगाबाद महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, औरंगजेब ने जो जिहाद का, औरंगजेब के जिहाद का अर्थ क्या होता था? औरंगजेब ने जो जिहाद दिया था ना, उसका जिहाद का अर्थ क्या होता था? दारुल इस्लाम। दारुल इस्लाम। दारुल इस्लाम। दारुल इस्लाम। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, नवरोज त्योहार मनाने पर रोक लगाया था किसने? औरंगजेब ने। नवरोज त्योहार पर रोक लगा दिया था किसने? औरंगजेब ने। लेकिन नवरोज त्योहार को शुरुआत किसने किया था? बलबन ने। किसने? बलबन ने। सिजदा एवं पैबोज की प्रथा की शुरुआत बलबन ने। लव एवं रक्त की नीति बलबन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जजिया कर को पुनः लगाया था किसने? औरंगजेब ने। जजिया कर को पुनः लगाने वाला शासक औरंगजेब।
इससे पहले समाप्त किस बादशाह ने? अकबर ने। कब किया था? 1564 और फिर उस समाप्त किया अकबर और फिर पुनः लगा दिया कौन? औरंगजेब। किसने? औरंगजेब। कब? 1679। उसके बाद फिर उत्तर मुगल काल में एक बादशाह आया था जो फिर से जो जजिया कर को क्या किया? समाप्त किया। औरंगजेब लगाया जो थी, तो फिर जो समाप्त किया किसने? जहादर शाह। किसने? जहादर शाह। जहादर शाह के बाद फिर आया था कौन? फारुखसियर। तो फारुखसियर फिर से जजिया कर को क्या कर दिया? लागू कर दिया। क्या कर दिया? लागू कर दिया। उसके बाद फिर अगला बादशाह था कौन? मोहम्मद शाह, रंगीला बादशाह। तो फिर उसे जो पूर्ण रूप से क्या जजिया कर को फिर से समाप्त कर दिया जाता है। लेकिन जजिया कर सबसे पहले भारत में लगाया था किसने? मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम ब्राह्मण पर जजिया कर लगाने वाला पहला शासक फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, संत है जो रामदास समकालीन थे किसके? औरंगजेब के। किसके? औरंगजेब के। संत रामदास जो समकालीन थे किसके समकालीन थे? औरंगजेब के। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? मुगल साम्राज्य बहादुर शाह द्वितीय। बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफर। मुगल बादशाह में जो प्रथम मुगल बादशाह कौन था? प्रथम मुगल बादशाह कौन था? बाबर। कौन था? बाबर। मुगल वंश की स्थापना किसने किया था? बाबर ने। मुगल वंश के संस्थापक बाबर। तब प्रथम मुगल बादशाह बाबर। बाबर का उत्तराधिकारी हुमायूं। हुमायूं का उत्तराधिकारी अकबर। अकबर का उत्तराधिकारी जहांगीर। जहांगीर का उत्तराधिकारी शाहजहां। शाहजहां का उत्तराधिकारी औरंगजेब। औरंगजेब का उत्तराधिकारी बहादुर शाह प्रथम। बहादुर शाह प्रथम। बहादुर शाह प्रथम का उत्तराधिकारी जहादर शाह। जहादर शाह। जहादर शाह का उत्तराधिकारी फारुखसियर। फारुखसियर। फारुखसियर का उत्तराधिकारी मोहम्मद शाह। कौन था? मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह का उत्तराधिकारी रफीउ दर्जात और रफीउ दौला। दो शासक हुआ था, लेकिन कुछ ही समय में जो मृत्यु हो गया था, 2 ही 4 महीना तक रहा था। उसके बाद जो दोनों के बाद कौन आया था? आराम शाह। कौन आया था? आराम शाह। आराम शाह का उत्तराधिकारी आलमगीर द्वितीय। आलमगीर द्वितीय। आलमगीर द्वितीय। आलमगीर द्वितीय का उत्तराधिकारी शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय का उत्तराधिकारी अकबर द्वितीय। अकबर द्वितीय। अकबर द्वितीय का उत्तराधिकारी बहादुर शाह द्वितीय। बहादुर शाह द्वितीय। बहादुर शाह द्वितीय को ही बहादुर शाह जफर कहा जाता। यहाँ पर आया आलमगीर द्वितीय आया, तो आलमगीर द्वितीय। आलमगीर किसे कहा जाता था? आलमगीर प्रथम किसे कहा जाता? औरंगजेब को कहा जाता था। किसको? औरंगजेब को आलमगीर भी कहा जाता था। आलमगीर प्रथम हुआ था, आलमगीर द्वितीय। पूछता है क्वेश्चन की पलासी का युद्ध किस मुगल बादशाह के समय में हुआ था? कौन सा मुगल बादशाह? आलमगीर द्वितीय। आलमगीर द्वितीय। लेकिन बक्सर का युद्ध शाह आलम द्वितीय। बक्सर का युद्ध शाह आलम द्वितीय। पलासी का युद्ध आलमगीर द्वितीय। आलमगीर द्वितीय। दोनों पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, बहादुर शाह जफर की मृत्यु कब हुआ था? 1862 में। 1862 में। कहाँ हुआ था? रंगून में हुआ था। रंगून उसको निर्वासित हुआ था कि 1857 में यहाँ जो एक सैनिक विद्रोह हुआ था। 1857 का सैनिक विद्रोह, तो उसी में जो सैनिक विद्रोह 1857 का शुरुआत कब हुआ था व्यापक रूप से? 10 मई 1857। कहाँ से हुआ था? मेरठ से। 1857 का विद्रोह हुआ था किस लिए? क्योंकि पहले जो ब्राइन बेस राइफल अति किया जाता था उपयोग, और उसी के जगह जो एनफील्ड राइफल आया। एनफील्ड राइफल में जो चर्बी आती, उसमें जो कारतूस में जो गाय के चर्बी का मांस और सुअर के चर्बी का मांस का प्रयोग किया गया था। तो उसीलिए जो सैनिक खोलना पड़ता था उसको मुंह से, दांत से खोलना पड़ता है, इसलिए सैनिक उसको जो अति प्रयोग करने से क्या कर दिया? इनकार कर दिया। और उसी में उसका पहला इनकार करने वाला जो पहला जो सिपाही कौन था? मंगल पांडे। कौन था? मंगल पांडे। मंगल पांडे उसको यूज करने से इनकार कब किया था?
29 मार्च 1857 को, 29 मार्च 1857 को। इसी कारण अंग्रेज उसको बंदी बना लिया और बंदी बनाकर 8 अप्रैल 1857 को क्या कर दिया, फांसी दे दिया गया। क्या कर दिया, फांसी। मंगल पांडे किस इन्फेंट्री सिपाही थे, 34वें इन्फेंट्री सिपाही थे। वही फिर उसके बाद है जो 1857 की क्रांति व्यापक रूप से स्टार्ट कब हुआ, 10 मई 1857, जिसका प्रतीक क्या था, कमल और रोटी, कमल और रोटी। और जो व्यापक रूप से 10 मई को किया था, जो किस सिपाही ने किया था, 20वीं नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही थे। और उसी में मेरठ से प्रारंभ किया, सबसे पहले पहुंचा कहाँ, दिल्ली पर। हाँ, दिल्ली में वही है जो 1857 का कमान जो दे दिया, नेतृत्व करने का दिल्ली को सौंप दिया किसको, बहादुर शाह जफर को, बहादुर शाह जफर को। लेकिन बहादुर शाह जफर ज्यादा एजेड थे, तो बलजोबड़ी मतलब थमा दिया गया। तो उस सैनिक आती है जो उसका पुत्र का नाम था क्या, बख्त खां। तो सेनापति सैन्य नेतृत्व किया था किसने, बख्त खां उसका पुत्र। लेकिन कमान संभाला था कौन, बहादुर शाह जफर। इसी कारण है जो कमान संभाला था, उसके बाद है जो अंग्रेज उसको बंदी बना लिया। अब बंदी बनाकर भेज दिया कहाँ, रंगून। रंगून कहाँ पड़ता है, म्यांमार में। और वही वहाँ निर्वासित करने के बाद 1862 में उसका क्या हो जाता है, वही है जो मृत्यु हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, मुगल काल में मंत्री परिषद को क्या कहता था, मंत्री परिषद को क्या कहा जाता था, विजारत। क्या कहा जाता था, विजारत। और जिला को सरकार, जिला को सरकार। मंत्री परिषद को विजारत और जिला को क्या कहा जाता था, सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, मुगल काल में सरकारी भूमि को क्या कहा जाता था, खलासा भूमि। कौन सा, खलासा भूमि। और सिक्का को क्या कहा जाता था, मुगल काल के सिक्का को संसब। क्या कहा जाता था, संसब। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, मुगल काल में तांबे का सिक्का कहलाता था, क्या कहलाता था, दाम कहलाता था। क्या कहलाता था, दाम। तांबे के सिक्का को मुगल काल में क्या कहा जाता है, दाम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, मुगल काल की राजकीय भाषा क्या थी, फारसी। मुगल काल की राजकीय भाषा फारसी। बताइए, बाबुल का मक्का जो किसे कहा गया था, सूरत को। काबुल का मक्का थी, बाबुल का मक्का जो किसे कहा जाता था, सूरत को। बताइए, साहेब ए खबर किसे कहा जाता था, बहादुर शाह प्रथम को, बहादुर शाह प्रथम। साहेब ए खबर किसे, बहादुर शाह प्रथम। लंपट मूर्ख, जहांदर शाह। लंपट मूर्ख, जहांदर शाह। घिरनीत कायर, फर्रुखसियर। घिरनीत कायर, फर्रुखसियर। रंगीला बादशाह, मोहम्मद शाह। रंगीला बादशाह, मोहम्मद शाह। रंगीला बादशाह, मोहम्मद शाह। बताइए, नादिर शाह ने जो दिल्ली पर आक्रमण कब किया था, 1739। 1739 किसके समय में, मोहम्मद शाह के। किसके समय, मोहम्मद शाह के समय। आई है जो फिर है जो मयूर सियासन और कोहिनूर हीरा लूट कर ले चल गया। मारने कम था, अभी नहीं कर रहा, अभी तो कर ही रहा है, तो उसको मारने काम है। वो लूट के ले गया था, अभी जान ले रहा है, तो वो भी तो एक तरह के अथी है ना, जो अटैक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, ईरान का नेपोलियन किससे कहा जाता है, नादिर शाह को। ईरान का नेपोलियन नादिर शाह। लूटिए के लिए चल गया भारतीय, जैसे विजय माल्या ले चल गया, तो क्या किया, भगोड़ा घोषित कर दिया, आप कुछ किया। कितना ले चल गया, उतना से कितना गरीब का पेट पलाता, कितना गरीब का जीवन यापन होता, सोच सकते हैं। चलिए, ईरान का नेपोलियन किससे कहा जाता है, नादिर शाह। ईरान का नेपोलियन नादिर शाह। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त। भारत का आइंस्टीन नागार्जुन। भारत का आइंस्टीन नागार्जुन। भारत का शेक्सपियर कालिदास। भारत का शेक्सपियर कालिदास। भारत का आइंस्टीन नागार्जुन। भारत का मैकियावेली चाणक्य। भारत का मैकियावेली चाणक्य। भारत का न्यूटन ब्रह्मगुप्त। भारत का न्यूटन ब्रह्मगुप्त। भारत का मार्टिन लूथर दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती। भारत का मार्टिन लूथर स्वामी दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, ताकते हाउस को जो ईरान ले गया था किसने, नादिर शाह ने। किसने, नादिर शाह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी। मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी। शिवाजी का जन्म कब हुआ था, 1627। 1627 में कहाँ हुआ था,
शिवनेर नामक दुर्ग में, शिवनेर नामक दुर्ग में। बताइए शिवाजी के पिता का नाम क्या था? साजी भोसले, साजी भोसले, साजी भोसले। माता का नाम जीजाबाई, माता का नाम जीजाबाई। और गुरु का नाम दादा कोंडदेव। कौन थे? दादा कोंडदेव। शिवाजी के संरक्षक एवं गुरु का नाम क्या था? दादा कोंडदेव। लेकिन शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु का नाम रामदास। क्या था? गुरु रामदास, गुरु रामदास। बताइए शिवाजी ने अपना राज्य कब करवाया था? 1674, 1674 में। किस विद्वान से करवाए थे? काशी के जो विद्वान जो थे गंग भट्ट ने, जो रायगढ़ के किले में जो शिवाजी के क्या किए? राज्य करवाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए शिवाजी ने छत्रपति की उपाधि धारण किए थे कब? 1674। अपने राज्य के बाद है, जो रायगढ़ में राज्य के बाद 1674 में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए शिवाजी की पैदल सेना को किस नाम से जाना जाता था? पाइक के नाम से। पैदल सेना को पाइक। शिवाजी के जो रैयत भूमि कर प्रणाली को किस नाम से? रैयतबाड़ी के नाम से। किसे? रैयतबाड़ी। शिवाजी के पैदल सेना को किस नाम से? पाइक के नाम से। और शिवाजी के भूमि कर प्रणाली को किस नाम से? रैयतबाड़ी के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए शिवाजी के मंत्री परिषद को क्या कहा जाता था? अष्टप्रधान। क्या था? अष्टप्रधान। तो अष्टप्रधान किससे संबंधित था? शिवाजी से। अष्टदिग्गज कृष्णदेव राय से। और नवरत्न अकबर से। नवरत्न अकबर से। नवरत्न अकबर से। और नवरत्न में कौन कौन शामिल था? अभी जस्ट बताए थे। हाँ, अबुल फजल, तानसेन, फैजी, बीरबल, राजा मान सिंह, मुल्ला दो प्याजा, फकीर अलीउद्दीन। उसके बाद कौन था? रहीम खाने खा, अब्दुल रहीम खाने खाना, अब्दुल रहीम खाने खाना। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए जो चौथ एवं सरदेशमुखी क्या था? एक प्रकार का कर था। क्या था? एक प्रकार का कर। चौथ और सरदेशमुखी एक प्रकार का क्या था? कर था। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए जो अष्टप्रधान का सर्वोच्च पद क्या होता था? पेशवा। क्या होता था? पेशवा। अष्टप्रधान का सर्वोच्च पद क्या होता था? पेशवा। बताइए पुरंदर की संधि कब हुआ था? 1665। 1665। किसके किसके बीच? शिवाजी और महाराजा जयसिंह के बीच। महाराजा जयसिंह के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए शिवाजी का अंतिम आक्रमण जो था किस पर था? कर्नाटक पर। किस पर? कर्नाटक पर। अब बताइए शिवाजी है जो सूरत को कितने बार लूटा था? 2 बार। पहली बार कब? 1664। 1664। और दूसरी बार 1670 में। 1670 में। पहली बार 1664, दूसरी बार 1670। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए जो शिवाजी को औरंगजेब ने कैद किया था कब? 1666। 1666। और कैद करके क्या रखा था? हाँ, आगरा के जो जयपुर भवन में। आगरा के जयपुर भवन में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए शिवाजी की मृत्यु कब हुआ था? 1680 में। शिवाजी की मृत्यु 1680 में। बताइए शिवाजी का उत्तराधिकारी कौन हुआ? संभाजी। कौन हुए? संभाजी। शिवाजी के उत्तराधिकारी संभाजी हुए। और संभाजी की मृत्यु कब हुआ था? 1689। 1689। संभाजी की मृत्यु 1689। 1689। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम पेशवा कौन थे? बालाजी विश्वनाथ। बालाजी विश्वनाथ। दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम पेशवा कौन था? बालाजी विश्वनाथ। जो कब किए थे? 1719। 1719। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए पालखेड़ा का युद्ध कब हुआ था? 1728 में। 1728 में। खेड़ा का 3 गो युद्ध हुआ था। पहले जो खेड़ा का युद्ध कब हुआ था? 1707 में। खेड़ा का युद्ध 1707। खेड़ा का युद्ध 1707 में। और सक्कर खेड़ा का युद्ध 1724 में। सक्कर खेड़ा का युद्ध 1724। और पाल खेड़ा का युद्ध 1728। 1728। खेड़ा का युद्ध 1707 में। खेड़ा का युद्ध 1707 में। किसके किसके बीच? साहू और ताराबाई के बीच। साहू और ताराबाई के बीच।
उसके बाद शक्कर खेड़ा का युद्ध कब हुआ था? 1724। शक्कर खेड़ा का युद्ध 1724 किसके किसके बीच? निजामुद्दीन मुल्क और एक है जो मुबारिक खां के बीच हुआ था। निजामुद्दीन मुल्क और मुबारिक खां के बीच। उसके बाद पाल खेड़ा का युद्ध कब हुआ था? 1728। 1728 किसके किसके बीच? बाजीराव प्रथम और निजाम उल मुल्क, जिसमें बाजीराव प्रथम की क्या हुआ? बाजीराव प्रथम ने जो जीत हुआ और निजाम उल मुल्क को क्या हुआ? पराजय हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, शिवाजी के गुरिल्ला युद्ध प्रणाली को किस पेशवा ने अपनाया था? बाजीराव प्रथम ने। किसने? बाजीराव प्रथम। लड़ाकू पेशवा किसे कहा जाता था? बाजीराव प्रथम को। लड़ाकू पेशवा बाजीराव प्रथम को। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो नाना साहेब के नाम से किससे जाना जाता था? किस पेशवा को? बालाजी बाजीराव को। बालाजी बाजीराव को। नाना साहेब के नाम से बालाजी बाजीराव को। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? 1761 में। 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध 1761। पानीपत का टोटल 3 युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526। पानीपत का दूसरा युद्ध 1556। और पानीपत का तीसरा युद्ध 1761। और पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में किसके किसके बीच हुआ था? 1761 बालाजी और किसके बीच? 1761 को जो बालाजी उसके शासन काल में हुआ था। बालाजी अहमद शाह अब्दाली और किसके? तो वही ना, तो वही अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच। मराठा पेशवा कौन था? बालाजी बाजीराव। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो पानीपत का तीसरा युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने पराजित किया था किसको? मराठों को। किसको? मराठों को। बताइए, सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम मराठा सरदार कौन था? बाजीराव द्वितीय। बाजीराव द्वितीय जो अंतिम पेशवा था। कौन था? अंतिम पेशवा कौन था? बाजीराव द्वितीय। वही सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम पेशवा कौन था? बाजीराव द्वितीय। अब सहायक संधि को लागू किसने किया था? किस अंग्रेज गवर्नर ने? लॉर्ड वेलेस्ली ने। किसने? लॉर्ड वेलेस्ली। सहायक संधि का जो, हालांकि सहायक संधि का सबसे पहले प्रयोग किया था किसने? डुप्ले ने। किसने? डुप्ले ने। लेकिन व्यापक रूप से सहायक संधि को किया था प्रारंभ किसने? लॉर्ड वेलेस्ली ने, जो अपने आप को बंगाल का शेर कहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था? 1775 से 1782। आंग्ल मराठा युद्ध टोटल 3 गो आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था, जिसमें प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 82। दूसरे आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1806। 1803 से 6। और उसके बाद तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 1819 देता है। 1817 से 1819। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो समाप्त हुआ था किस संधि के तहत? सलवाई की संधि। किस संधि के तहत? सलवाई की संधि। और सलवाई की संधि कब हुआ था? 1782। 1782। सलवाई की संधि किसके किसके बीच हुआ था? अंग्रेज और मादी शिंदे के बीच हुआ था। अंग्रेज और मादी शिंदे के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, दूसरा और तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध जो हुआ था किसके शासन काल में? किस पेशवा के शासन काल? बाजीराव द्वितीय। बाजीराव द्वितीय। बाजीराव द्वितीय। द्वितीय और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो हुआ था किसके शासन काल में? बाजीराव द्वितीय। बाजीराव द्वितीय के शासन काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, प्रथम जो आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था उस समय जो अंग्रेज अति कौन था? बंगाल का जो गवर्नर था कौन थे? वारेन हेस्टिंग। कौन थे? वारेन हेस्टिंग। और दूसरे आंग्ल मराठा युद्ध के समय लॉर्ड वेलेस्ली। कौन थे? लॉर्ड वेलेस्ली। और तीसरे आंग्ल मराठा युद्ध के समय लॉर्ड हेस्टिंग्स। कौन थे? लॉर्ड हेस्टिंग्स। पहले के समय वारेन हेस्टिंग, और तीसरे के समय लॉर्ड हेस्टिंग्स, और दूसरे के समय लॉर्ड वेलेस्ली। लॉर्ड वेलेस्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जयपुर शहर की स्थापना किसने किया था? सवाई जय सिंह ने। किसने? सवाई जय सिंह ने। सवाई जय सिंह ने जंतर मंतर यानी खगोलीय वेधशाला का निर्माण क्या करवाया था?
दिल्ली में, उज्जैन में, जयपुर, बनारस और मथुरा में है जो बहुत सारा जो जगह हम कराए थे। वेधशाला का जयपुर में जो बहुत सारा जो जंतर मंतर वेधशाला का निर्माण करवाया था, उज्जैन में भी कराया था, दिल्ली में भी कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जब कोई वस्तु चंद्रमा से पृथ्वी पर स्थानांतरित की जाती है तो उसका भार पर क्या प्रभाव पड़ता है? बढ़ जाता है। क्या होता है? बढ़ जाता है। जब चंद्रमा पर से पृथ्वी पर लाया जाता है तो भार क्या होता है? बढ़ जाता है। जब पृथ्वी पर से चंद्रमा पर ले जाएगा भार घट जाएगा। और कितना घटेगा और कितना बढ़ेगा? यहाँ से ले जाएंगे वहां तो 1/6 हो जाएगा, और वहां से यहाँ लाएंगे तो 6 गुना हो जाएगा। मतलब कौन सी राशि है जो किसी वस्तु को यहाँ से चंद्रमा पर ले गए तो कौन सा परिवर्तन होगा? भार होगा। कौन सा? भार परिवर्तित होगा। लेकिन द्रव्यमान क्या रहेगा? अपरिवर्तित रहेगा। द्रव्यमान अपरिवर्तित रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जी बड़का जी जो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जो जी की इकाई जो मात्रक होता है क्या होता है? हाँ, न्यूटन मीटर केजी, न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा केजी स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा केजी स्क्वायर। बताए थे, कल ही बताए थे कि सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम जो दिया था किसने? न्यूटन ने। किसने? न्यूटन ने। और सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम के अनुसार है जो F बराबर होता है G इंटू M1 गुने M2 बटा क्या? R स्क्वायर। क्या होता है? R स्क्वायर। M1 गुने M2 बटा R स्क्वायर। मार्कर है न्यूटन के अनुसार है जो न्यूटन है जो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण F बराबर दिया था, बड़का जी है जो M1 गुने M2 बटा क्या दिया था? R स्क्वायर। M1 M2 क्या होगा? दो वस्तुओं का द्रव्यमान हो गया। R क्या? बीच की दूरी। अगर यहाँ से निकालेंगे G निकालेंगे तो G का मान क्या हो जाएगा? ई आर इधर आके गुना हो जाएगा तो F गुने R स्क्वायर बटा नीचे में चल जाएगा M1 गुने M2। तो देखिए जो G का अगर मात्रा, F का मात्रा क्या? न्यूटन। आई आर क्या? एक प्रकार का दूरी है। दूरी का मात्रा क्या? मीटर। क्या होता है? मीटर। तो मीटर का क्या हो जाएगा? स्क्वायर। और एम है जो क्या? केजी। द्रव्यमान है जो मात्रा क्या? केजी। और इसका भी केजी। तो क्या हो जाएगा? केजी स्क्वायर। तो जी का मात्रक जो होता है क्या होता है? न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा केजी स्क्वायर। ऐसी नियम दिया था किसने? न्यूटन ने। किसने? न्यूटन ने दिया था। लेकिन इसका मान का पता लगाया था किसने? कैवेंडिश ने। किसने? कैवेंडिश ने। कैवेंडिश ने। इसका मान कितना होता है? 6.67 गुने 10 पर पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा केजी स्क्वायर। अगर कभी कभी इसका बीमा भी पूछ देता है तो बीमा भी मात्रा का आ गया तो बीमा भी निकाल सकते हैं। यहाँ से जैसे बी में निकालिएगा तो न्यूटन का मान रख दीजिए, क्या हो जाएगा? केजी है जो मीटर, सेकेंड इनवर्स क्या होगा? 2, और पहले से जो मीटर स्क्वायर है अब बटा जो नीचे में क्या? केजी स्क्वायर। देखिए केजी से केजी कट जाएगा, उसके बाद ई केजी ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? केजी पर पावर -1। यहाँ एक मीटर है, मीटर स्क्वायर यहाँ, तो मीटर क्या हो जाएगा? क्यू, और सेकेंड इनवर्स 2। तो अब इसका बीमा लेते हैं तो केजी के लिए बीमा क्या लेते हैं? एम। तो एम पर पावर कितना? -1। आप मीटर के लिए क्या लेते हैं? बीमा एल लेते हैं। तो एल का क्या हो जाएगा? क्यू। और टाइम के लिए टी, टी पर पावर -2। तो इसका सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जो बड़की जी का बीमा भी क्या हो निकल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलिए, जो एक वस्तु का वजन सबसे अधिक कहाँ रखने पर होता है? ध्रुव पर। क्या होता है? ध्रुवों पर। एक वस्तु का जो भार है जो कहाँ पर सबसे ज्यादा होता है? ध्रुव पर। अगर किसी वस्तु को विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर ले जाएंगे तो उसके भार पर क्या प्रभाव? बढ़ेगा। क्या होगा? बढ़ेगा। और ध्रुव से जब विषुवत रेखा की ओर लाएंगे तो घटे पर। और केंद्र पर किसी वस्तु का भार क्या होता है? 0 होता है, 0 का। जी बराबर क्या होता है? 0 होता है। केंद्र पर जी का मान 0। तो भार बराबर फॉर्मूला क्या होता है? एम गुने जी। एम गुने जी। तो द्रव्यमान कुछ भी रहेगा, अगर जी 0 है तो फिर क्या हो जाएगा? भार भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवांशिक सूचना का हस्तांतरण पूरा किया जाता है किसके द्वारा? डीएनए के द्वारा। किसके द्वारा? डीएनए के द्वारा। डीएनए का फुल फॉर्म डाइऑक्सी न्यूक्लिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, उच्च तापमान किसके द्वारा मापा जाता है? पायरोमीटर के द्वारा। उच्च तापमान मापने के लिए किसका? पायरोमीटर का। पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, गतिमान वस्तु में कौन सी ऊर्जा? गतिज ऊर्जा। गतिमान वस्तु में गतिज ऊर्जा, गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा कौन सी? गतिज ऊर्जा। और गतिज ऊर्जा बराबर फार्मूला क्या होता है? हाफ mv स्क्वायर, हाफ mv स्क्वायर। अगर संवेग के रिस्पेक्ट में पूछेगा तो गतिज ऊर्जा बराबर पी स्क्वायर बटा 2m, पी स्क्वायर बटा 2m। संवेग के रिस्पेक्ट, पी क्या है? संवेग है, तब पी स्क्वायर बटा 2m संवेग के रिस्पेक्ट में गतिज ऊर्जा। अगर वेग के रिस्पेक्ट में तो हाफ mv स्क्वायर। स्थिति एवं आकार के कारण उत्पन्न ऊर्जा को कौन सा ऊर्जा? स्थितिज ऊर्जा। कौन सा? स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा बराबर फार्मूला क्या होता है? mgh, द्रव्यमान गुणे गुरुत्वीय त्वरण गुणे ऊंचाई, mgh। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, सबसे कठोर धातु तत्व कौन सा है? प्लेटिनम। सबसे कठोर धातु तत्व प्लेटिनम, प्लेटिनम। सबसे कठोर धातु तत्व प्लेटिनम। और सबसे कठोर पदार्थ हीरा। सबसे कठोर पदार्थ हीरा, सबसे कठोर पदार्थ हीरा। और सबसे कठोर है जो मानव शरीर का अंग एनामिल। कौन सा? एनामिल। जो कहाँ के पाया जाता है? जबड़े में। क्या पाया जाता है? जबड़े में एनामिल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, दूर की वस्तु को देखने के लिए जो किस उपकरण का प्रयोग किया जाए? दूरबीन का। किसका? दूरबीन। दूर की वस्तु देखने के लिए दूरबीन का। और दूरबीन का खोज पहले किसने की? गैलीलियो ने। किसने? गैलीलियो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया? बैरोमीटर का। किसका? बैरोमीटर। वायुमंडलीय दाब मापने के लिए किसका? बैरोमीटर का। अब बैरोमीटर में किसका प्रयोग किया जाता है? पारा का। किसका? पारा का। जब पारा का पठ्यांक एक नीचे गिरता है तो किसका सूचक? आंधी तूफान का। किसका? आंधी तूफान। जब धीरे धीरे नीचे गिरता है बारिश का, वर्षा होने का सूचक देता है। जब ऊपर चढ़ता है मौसम साफ, मौसम साफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जल का आयतन सबसे कम होता है कितने डिग्री सेल्सियस? 4 डिग्री सेल्सियस पर। आयतन सबसे कम है जो 4 डिग्री सेल्सियस पर। वही घनत्व सबसे ज्यादा 4 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस पर। बताइए, किसी है जो द्रव को, जो जैसे जल को अगर 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक ले जाएंगे तो उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? पहले क्या होगा? घटेगा। 0 से 10 तक ले जा रहे हैं तो पहले जो 0 से लेकर 4 तक जाएगा, 4 तक क्या होगा? घटेगा। और 4 पर जाकर न्यूनतम हो जाएगा। उसके बाद फिर धीरे धीरे आयतन क्या होगा? बढ़ेगा। उसी तरह जो जब 0 डिग्री से 10 डिग्री पर जल को ले जाएंगे तब उसका घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तब पहले 0 डिग्री सेल्सियस से पहले बढ़ेगा, उसके बाद फिर जो 4 डिग्री सेल्सियस पर क्या हो जाएगा? महत्तम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? महत्तम। उसके बाद धीरे धीरे क्या होगा? घटेगा। धीरे धीरे फिर घटेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, न्यूटन की गति का कौन सा नियम जड़त्व की व्याख्या करता है? प्रथम नियम। कौन सा? प्रथम के नियम। और जड़त्व का नियम क्या कहता है कि जब कोई भी वस्तु अगर एक अवस्था में तो उसी अवस्था में, विराम अवस्था में तो विराम अवस्था में रहना चाहता है, विपरीत गति का क्या करता है? विरोध करता है। विराम में तो विराम में रहना चाहता है, गति में है तो गति में रहना चाहता है। विपरीत गति का क्या करता है? विरोध करता है। बताइए, जड़त्व का नियम किसने दिया था? गैलीलियो ने। किसने? गैलीलियो ने। लेकिन न्यूटन के किस नियम को जड़त्व का नियम कहा जाता है? प्रथम नियम। किसको? प्रथम नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, अल्फांसो किसकी एक किस्म है? आम की। अल्फांसो किसकी? आम की। सिंधु आम की। सिंधु आम की। आम्रपाली आम की। आम्रपाली आम की। सब। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, गति के नियमों की खोज किसने किया था? न्यूटन ने। गति का नियम की खोज न्यूटन ने। गति का 3 नियम दिया था। किस पुस्तक में? प्रिंसिपिया नामक पुस्तक में। कब दिया था? 1687। 1687 में। 1687 में। 1687 में। बताइए, जो न्यूटन के किस नियम से बल की परिभाषा मिलता है? प्रथम नियम से। बल का व्यंजक दूसरा नियम। क्या हो रहा है? हिल रहा था क्या? बीच नहीं, उधर से नहीं, लगा वो नहीं, कोई दिक्कत। प्रथम नियम से बल का व्यंजक दूसरा नियम से। बल की प्रकृति तीसरा नियम। बल की प्रकृति तीसरा नियम से। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, सबसे हल्की धातु? लिथियम। सबसे हल्की धातु लिथियम। सबसे हल्की तत्व? हाइड्रोजन। कौन सा? हाइड्रोजन। सबसे हल्की तत्व हाइड्रोजन। सबसे हल्की धातु लिथियम। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, सबसे हल्की गैस?
हीलियम, सबसे हल्की गैस हीलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, पौधे का कौन सा अवयव पर श्वसन का कार्य करता है? पत्ती। कौन सा? पत्ती। बताइए छोटे बच्चों में जो आधा तुम आ जाओ, छोटे बच्चों में ऐंठन मरोड़ होने का कारण है जो किसकी कमी होती है? विटामिन B6। विटामिन B6। अब विटामिन B6 का रासायनिक नाम पायरोडॉक्सिन। पायरोडॉक्सिन। विटामिन विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल। विटामिन सी का रासायनिक नाम अस्कॉर्बिक एसिड। अस्कॉर्बिक एसिड। बताइए विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल। विटामिन ई का रासायनिक नाम टेकोफेरॉल। विटामिन ई का टेकोफेरॉल। विटामिन के का फिलोक्विनोन। फिलोक्विनोन। विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमिन। विटामिन B1 का थायमिन। विटामिन B2 का राइबोफ्लाविन। विटामिन B2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लाविन। विटामिन B3 का रासायनिक नाम नियासिन। विटामिन B3 का नियासिन। विटामिन B5 का रासायनिक नाम पैंथोनिक अम्ल। क्या है? पैंथोनिक अम्ल। विटामिन B7 का रासायनिक नाम बायोटीन। क्या है? बायोटीन। अब विटामिन B12 का रासायनिक नाम साइनोकोबालामिन। साइनोकोबालामिन। बताइए आंख के लिए सबसे उपयुक्त विटामिन विटामिन ए। कौन सा? विटामिन ए। बताइए किस विटामिन को हार्मोन कहा जाता है? विटामिन डी को। किसको? विटामिन डी को। बताइए कौन सा विटामिन घाव को भरने में मदद कर? सी को। कौन सा विटामिन? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो पोर्टलैंड सीमेंट के प्रमुख संगठक है जो कौन कौन है? लाइम, सिलिका और एल्यूमिना। लाइम, सिलिका और एल्यूमिना। बताइए इंसुलिन का स्रावन कहाँ से होता है? अग्नाशय से। क्या होता है? अग्नाशय से। अग्नाशय के किस सेल से? बीटा सेल से। मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि अग्नाशय। कौन सी? अग्नाशय। बताइए अग्नाशय के जो लैंगर है दीपिका के 3 प्रकार की सेल का सेक्रेशन, जिसमें अल्फा, बीटा और डेल्टा। जिसमें अल्फा से किसका सेक्रेशन? ग्लूकागॉन का। अल्फा से ग्लूकागॉन। बीटा सेल से इंसुलिन का। बीटा सेल से इंसुलिन। और डेल्टा सेल से सोमैटोस्टेटिन। सोमैटोस्टेटिन का सेक्रेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, सबसे पहले प्रयोगशाला में बनाया गया कार्बनिक यौगिक कौन था? यूरिया। कौन था? यूरिया। बनाया था सबसे पहले किसने? बोलर ने। किसने? बोलर। फ्रेडरिक बोलर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं किस बल के कारण? गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। मतलब ग्रह की गति का नियम किसने दिया? केपलर ने। ग्रहों की गति का नियम केपलर ने। मतलब लेड भंडारित बैटरी में कौन सा अम्ल प्रयुक्त? सल्फ्यूरिक अम्ल। कौन सा? सल्फ्यूरिक अम्ल। रसायनों का राजा सल्फ्यूरिक अम्ल। रसायनों का राजा सल्फ्यूरिक अम्ल। आयल ऑफ विट्रियोल किसे कहा है? सल्फ्यूरिक अम्ल को आयल ऑफ विट्रियोल सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र H2SO4। H2SO4। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, कोण की इकाई को क्या कहते हैं? रेडियन। यानी समतल कोण का इकाई रेडियन। और घन कोण की इकाई अस्टेरेडियन। घन कोण का अस्टेरेडियन। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, क्रायोजेनिक इंजनों का प्रयोग किसमें होता है? रॉकेट प्रौद्योगिकी में। रॉकेट प्रौद्योगिकी में। क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग किसमें होता है? रॉकेट प्रौद्योगिकी में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, दर में जो पृष्ठ तनाव होता है किसके कारण? हाँ, दर में पृष्ठ तनाव जो होता है किसके कारण? अणुओं के बीच कोहेसिव बल के कारण। किसके बाद? कोहेसिव बल के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन में 2 विभिन्न क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था किस वैज्ञानिक? मैडम क्यूरी ने। किसने? मैडम क्यूरी ने। किस किस क्षेत्र में? भौतिकी और रसायन में। भौतिकी और रसायन में। भौतिकी और रसायन में। बताइए भौतिक के क्षेत्र में जो मैडम क्यूरी के नोबेल पुरस्कार कब मिला था? 1903 में। 1903 में। मैडम क्यूरी को जो फिजिक्स के क्षेत्र में 1903 में और केमिस्ट्री के क्षेत्र में 1911। 1911। 1911। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901। 1901।
बताइए प्रथम भारतीय जिसे नोबेल पुरस्कार रविन्द्रनाथ टैगोर, किस क्षेत्र में? साहित्य के क्षेत्र में। कब दिया गया? 1913। 1913 में। किस पुस्तक के लिए? गीतांजलि के लिए। किसके लिए? गीतांजलि के लिए। प्रिंसिपिया पुस्तक न्यूटन का था, उसमें गति का नियम दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, और प्रथम भारतीय वैज्ञानिक कौन था जिसे नोबेल पुरस्कार मिला? सीवी रमन को। किसको? सीवी रमन को। कब मिला था? 1930। 1930। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, दाल है जो किसका अच्छा स्रोत है? प्रोटीन का। किसका? प्रोटीन का। अब प्रोटीन की कमी से बच्चों में कौन सा बीमारी? मरस्मस और क्वाशियोकर नामक बीमारी। बच्चों में मरस्मस और क्वाशियोकर नामक बीमारी जो होता है किसके कारण? प्रोटीन की कमी के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, आखिरी द्वारा स्रावित पित्त जो रस जो कहाँ संचित होता है? पित्ताशय में। पित्त रस का निर्माण कहाँ होता है? आकृत में। पित्त रस का निर्माण आकृत में, लेकिन जमा पित्ताशय में। जमा पित्ताशय में। अब पित्त का मुख्य कार्य क्या होता है? वसा का पाइसीकरण करना। वसा का पाइसीकरण करना किसका मुख्य कार्य है? पित्त का। किसका? पित्त का। वसा की मात्रा, वसा में मात्रा औसा तो फैट आदमी में ज्यादा पाया जाएगा और उसमें जो कम औसा एक्यूरेट तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, बानों के पीछे का दृश्य देखने के लिए कैसा दर्पण है जो प्रयोग है? उत्तल दर्पण। किसका? उत्तल। गाड़ी के साइड मिरर में कौन सा है? उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण। लेकिन गाड़ी के हेडलाइट में अवतल दर्पण। गाड़ी के हेडलाइट में अवतल और साइड मिरर में अवतल उत्तल। कौन सा? साइड मिरर उत्तल। बताइए सौर कुकर में कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। सौर कुकर में अवतल। डॉक्टर नाक कान इलाज में अवतल। दाढ़ी बनाने में अवतल। गली के स्ट्रीट लाइट में उत्तल। गली के स्ट्रीट लाइट में उत्तल। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, नींबू और संतरे में उपस्थित अम्ल कौन सा होता है? साइट्रिक अम्ल। कौन सा? साइट्रिक अम्ल। नींबू और संतरे में उपस्थित अम्ल साइट्रिक अम्ल। बताइए ग्लोबल वार्मिंग के लिए मुख्य रूप से कौन सी गैस उत्तरदायी? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और कौन? CH4। कार्बन डाइऑक्साइड 54% और CH4 है जो मीथेन कितना? 30%। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, एक साधारण घड़ी है जो गर्मी में सुस्त हो जाती है, क्यों? क्योंकि पेंडुलम की लंबाई क्या होता है? बढ़ जाता है। इसीलिए जो दोलन काल क्या होता है? दोलन काल बढ़ जाता है, इसलिए सुस्त हो जाता है, चाल घट जाता है। हाँ, चाल घटेगा तो दोलन काल है जो बढ़ेगा तब ना, काल बढ़ेगा, समय बढ़ेगा तो चाल घटा है ऑटोमेटिक है, जो समय क्या होगा? कमेगा। और चाल है जो घट गया तो समय क्या होगा? बढ़ जाएगा। आप स्पीड से जाइएगा रूम 10 मिनट में पहुंच जाएगा, कम और धीरे धीरे जाइएगा तो 10 मिनट से ज्यादा लगेगा कि नहीं? तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल। किसका? हाँ पेंडुलम। टी बराबर होता है ना, वर्तकाल बराबर टी बराबर 2 पाई रूट अंडर एल बटा जी। टी बराबर 2 पाई रूट अंडर एल बटा जी। लंबाई अगर 4 गुना तो जो आवर्तकाल पर क्या पड़वा? 2 गुना हो जाएगा। कितना? 2 गुना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जड़त्व गुण का मात्रक क्या होता है? केजी मीटर स्क्वायर। केजी मीटर स्क्वायर। 1 जूल बराबर कितना अर्ग? 1 जूल बराबर 10 पर पावर 7 अर्ग। कार्य ऊर्जा का ऐसा मात्रक जूल। कार्य ऊर्जा का ऐसा मात्रक जूल। और सीजीएस मात्रक अर्ग। सीजीएस मात्रक अर्ग। बताइए 1 अर्ग बराबर कितना जूल? 10 पर पावर -7 जूल। 10 पर पावर -7 जूल। इधर से पूछ दिए 1 जूल बराबर 10 पर पावर 7 अर्ग होता। अगर इधर जाएगा तो पावर क्या होगा? माइनस हो जाएगा। 1 अर्ग बराबर पूछ देगा तो क्या? 10 पर पावर -7 जूल होगा। उसी तरह जो बल का ऐसा मात्रक क्या होता है? न्यूटन। बल का ऐसा मात्रक न्यूटन। अब बल का सीजीएस मात्रक डाइन। और 1 न्यूटन बराबर कितना डाइन? 10 पर पावर 5 डाइन। 10 पर पावर 5 डाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, रेशम के कीड़ों का पालन क्या कहलाता है? सेरीकल्चर। सेरीकल्चर। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम? रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट।
नेक्स्ट क्वेश्चन होता है रासायनिक सूत्र CaSO4 है इंटू हाफ H2O और जिप्सम रहेगा तो 2H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए किसका ऊंचाई किसका उपयोग है जो ऊंचाई मापने में किया जाता है? अल्टीमीटर का। किसका? अल्टीमीटर। ऊंचाई मापने में किसका उपयोग? अल्टीमीटर का। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए स्थिर ताप पर कंडक्टर में वहनशील तरंग दोनों छोरों के बीच के महत्वपूर्ण अंतर के अनुपात में होता है, इसको कौन सा नियम कहा जाता है? ओम का नियम। किसका? ओम का नियम। V बराबर IR। बताइए कैमरे में उपयोग किया जाने वाला लेंस उत्तल लेंस। कैमरे में उपयोग किया जाने वाला लेंस उत्तल लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए यदि लोला की लंबाई 4 गुनी हो जाए तो उसका झूलने के समय क्या हो जाएगा? 2 गुना। अभी जस्ट है जो T बराबर फार्मूला होता है 2π√L/G, तो L को 4 गुना, तो 4 को बाहर निकलेगा रूट से तो क्या हो जाएगा? 2 गुना। तो आवर्तकाल क्या? 2 गुना। का है 2 भी क्या कांस्टेंट है, पाई भी क्या कांस्टेंट है, जी भी क्या कांस्टेंट है, तो निर्भर किस पर करेगा? L पर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए किसी तारे के दूरी को मापने के लिए प्रयुक्त यूनिट को क्या कहा जाता है? प्रकाश वर्ष। क्या कहा जाता है? प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का। प्रकाश वर्ष मात्रक दूरी का। एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना मीटर? 9.46 × 10⁻15 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए धातुओं में जो किस प्रक्रिया द्वारा गर्म होता है? चालन विधि द्वारा। किसके द्वारा? चालन। उष्मा संचारण के 3 विधि बताए थे, एक चालन विधि, एक संवहन विधि, एक विकिरण विधि। जिसमें ठोस में उष्मा का संचारण किस विधि? चालन विधि। ठोस में उष्मा का संचालन चालन विधि। द्रव और गैस में उष्मा का संचालन संवहन विधि। किसके द्वारा? संवहन विधि। अब विकिरण विधि द्वारा माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे सूर्य से यहाँ जो पृथ्वी गर्म होता है किस विधि द्वारा? विकिरण विधि। सूर्य से जो यहाँ जो विकिरण आता है जो किस विधि द्वारा? विकिरण विधि। लेकिन पृथ्वी के चारों ओर उपस्थित वायुमंडल गर्म होता है किस विधि? संवहन विधि द्वारा। किसके द्वारा? संवहन विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए अपेक्षित घनत्व मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग है? हाइड्रोमीटर। किसका? हाइड्रोमीटर। अपेक्षित घनत्व हाइड्रोमीटर। अपेक्षित आर्द्रता हाइग्रोमीटर। अपेक्षित आर्द्रता हाइग्रोमीटर। नेक्स्ट है जो ज्योग्राफी में क्या था? स्थल मंडप में जो भूकंप से था ना। बताइए भूकंप का अध्ययन क्या कहलाता है? सिस्मोलॉजी। सिस्मोलॉजी। भूकंप का अध्ययन सिस्मोलॉजी। बताइए भूकंप के जो कितने तरह के कंपन में बांटा गया? 3 प्रकार के। एक प्राथमिक तरंग, द्वितीयक तरंग और एक सतही तरंग। कौन सा? सतही तरंग। प्रथम तरंग को किस नाम से? P तरंग कहा जाता है और द्वितीय तरंग को S तरंग, सेकेंडरी तरंग, और सतही तरंग को L तरंग। बताइए कौन सा तरंग है जो किसी भी स्थान पर सबसे पहले पहुंचती है? P तरंग। कौन सा? P तरंग। P तरंग का जो औसत है जो वेग होता है कितना होता है? 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड। 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड। बताइए ठोस में है जो ठोस अवस्था केवल कौन सा तरंग है जो ठोस अवस्था माध्यम से होकर गुजरती है? S तरंग। कौन सा? सेकेंडरी वेव। सेकेंडरी वेव। द्वितीयक तरंग। बताइए किस तरंग को लव तरंग के नाम से भी जाना है? L तरंग को। किसको? सतही तरंग को। सतही तरंग को का HD लव ने उसका खोज किया था। HD लव ने उसका खोज किया था, इसलिए उसको लव तरंग के भी नाम से जाना जाता है। बताइए भूकंप तरंगों को जो किस नामक यंत्र द्वारा रेखांकित किया जाता है? सिस्मोग्राफ के द्वारा। किसके द्वारा? सिस्मोग्राफ के द्वारा। और सिस्मोग्राफ को जो सिस्मोग्राफ के कितने प्रकार के स्केल में बांटा गया? 3 प्रकार। एक है जो रोसी-फेरल स्केल, एक होता है मार्केली स्केल, एक होता है रिक्टर स्केल। जिसमें रोसी-फेरल स्केल पर जो रेंज होता है कहाँ से कहाँ तक? 1 से 11, 1 से 11, 1 से 11। और मार्केली स्केल पर है जो 1 से 12, 1 से 12। और रिक्टर स्केल पर होता है 1 से 9, 1 से 9 रिक्टर स्केल। बताइए केंद्र किसे कहा जाता है? भूकंप केंद्र जो
जहाँ भूकंप का उद्भव होता है, जहाँ भूकंप का उद्भव होता है उसे क्या कहा जाता है? केंद्र कहा जाता है। लेकिन जहाँ भूकंप का जो पृथ्वी पर जिस सतह पर आकर सबसे पहले जो मिलती है उसको क्या कहा जाता है? अधिकेंद्र। क्या कहा जाता है? अधिकेंद्र। बताइए भूकंप के दौरान सबसे ज्यादा क्षति किस क्षेत्र में पहुंचता है? किसके नजदीक में? अधिकेंद्र के दौरान। किसके? अधिकेंद्र। नेपाल में पिछला बार पहुंचा था ज्यादा, कहा कि अधिकेंद्र कहाँ था? नेपाल था। तो जहाँ अधिकेंद्र रहेगा वहीं ज्यादा सबसे ज्यादा क्षति होता है। तो कोई जरूरी नहीं नेपाल में अधिकेंद्र हमेशा रहेगा। क्या बोले? हाँ, जापान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, उत्पत्ति के अनुसार पर्वत को कितने प्रकार में बांटा गया है? उत्पत्ति के अनुसार पर है जो पर्वत को 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार? 4 प्रकार के। ब्लैक पर्वत, अवशिष्ट पर्वत, बलित पर्वत और एक मुर्दार पर्वत। बलित संचित पर्वत और एक है जो अवशिष्ट पर्वत और एगो कौन बताए? ब्लैक पर्वत। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो जब चट्टानों में स्थित भ्रंश के कारण मध्य भाग नीचे धंस जाता है तो अलग बगल के भाग में जो ऊंचे उठे प्रतीत होते हैं कौन सा पर्वत? ब्लैक पर्वत। कौन सा? ब्लैक पर्वत। बताइए बीच में धंसे हुए भाग को क्या कहा जाता है? रिफ्ट घाटी। क्या कहा जाता है? रिफ्ट घाटी। ब्लैक पर्वत के बीच में धंसे भाग को क्या कहा जाता है? रिफ्ट घाटी। बताइए बासेज जो पर्वत है जो किस पर्वत का उदाहरण है? ब्लैक पर्वत का। किसका? ब्लैक पर्वत का। बासेज किस पर्वत का? ब्लैक है तो ब्लैक पर्वत। बासेज किस पर्वत का उदाहरण है? ब्लैक पर्वत। बासेज क्या पर्वत कहाँ स्थित है? फ्रांस में। क्या है? फ्रांस में। बताइए ब्लैक फॉरेस्ट किस पर्वत का उदाहरण है? ब्लैक पर्वत का। किसका? ब्लैक पर्वत का। ब्लैक फॉरेस्ट है जो किस देश में? जर्मनी में। क्या है? जर्मनी में। बताइए साल्ट रेंज है जो किस पर्वत का उदाहरण है? ब्लैक पर्वत का। किसका? ब्लैक पर्वत का। और साल्ट रेंज पर्वत कहाँ स्थित है? पाकिस्तान में। कहाँ स्थित है? पाकिस्तान। पर्वत निर्माण के कुछ विभिन्न सिद्धांत है और उसके जो खोज करता है। बताइए भूसन्नति का सिद्धांत किसने दिया था? कोबर ने। भूसन्नति का सिद्धांत कोबर। भूसन्नति का सिद्धांत कोबर। भूसन्नति का सिद्धांत कोबर। तापीय संकुचन का सिद्धांत जेफ्रीज। किसने? जेफ्रीज। तापीय संकुचन का सिद्धांत जेफ्रीज। भूसन्नति का सिद्धांत कोबर। भूसन्नति का सिद्धांत कोबर। तापीय संकुचन का सिद्धांत जेफ्रीज। कौन दिया था? जेफ्रीज। महाद्वीपीय फिसलन का सिद्धांत डेली। महाद्वीपीय फिसलन का सिद्धांत डेली। महाद्वीपीय फिसलन का सिद्धांत डेली। महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत वेगनर। किसने? वेगनर ने। महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत वेगनर ने। संवहन तरंग का सिद्धांत होम्स ने। किसने? होम्स ने। संवहन तरंग का सिद्धांत किसने? होम्स ने। रेडियो एक्टिविटी का सिद्धांत जोली ने। किसने? जोली ने। रेडियो एक्टिविटी का सिद्धांत किसने? जोली ने। अब प्लेट विवर्तनी का सिद्धांत हैरी हेस ने। किसने? हैरी हेस ने। प्लेट विवर्तनी का सिद्धांत किसने? हैरी हेस ने दिया था। भूसन्नति का सिद्धांत किसने? कोबर ने। भूसन्नति कोबर ने। तापीय संकुचन फ्रेजी ने। किसने? जेफ्रीज ने। किसने? जेफ्रीज ने। महाद्वीपीय फिसलन का सिद्धांत डेली। महाद्वीपीय फिसलन का सिद्धांत डेली। महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत वेगनर। महाद्वीपीय विस्थापन वेगनर। और संवहन तरंग का होम्स। संवहन तरंग का होम्स। संवहन तरंग का होम्स। और रेडियो एक्टिविटी का जोली। रेडियो एक्टिविटी का जोली। और प्लेट विवर्तनी का हैरी हेस। कौन है? हैरी हेस। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए कौन सा पर्वत चट्टान है जो चट्टाने के जो अपर्दन पर्वत है जो चट्टाने के अपर्दन के फलस्वरूप निर्मित होती है उस पर्वत को कौन सा पर्वत का? अवशिष्ट पर्वत। कौन सा? अवशिष्ट। जैसे विंध्याचल पर्वत किसका उदाहरण है? अवशिष्ट पर्वत का। सतपुड़ा अवशिष्ट पर्वत। नीलगिरी अवशिष्ट पर्वत। पारसनाथ अवशिष्ट पर्वत। राजमहल की पहाड़ी अवशिष्ट पर्वत। ये सब कहाँ स्थित है? किस देश में? भारत में। किस में? भारत में। सियारा जो पर्वत है जो किस पर्वत का उदाहरण? अवशिष्ट पर्वत। किसका? अवशिष्ट पर्वत। सियारा जो कहाँ स्थित है? किस देश में? स्पेन में। क्या है? स्पेन में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए भूपटल पर जो मिट्टी, बालू, कंकर और पत्थर तथा लावा के एक स्थान पर जमा होते रहने के कारण
बनने वाला पर्वत को कौन सा पर्वत कहा जाता है? संचित पर्वत, यानी जमा होते रहता है, सब चीज जमा, तो कौन सा पर्वत? संचित पर्वत। कौन सा? संचित पर्वत। और बताइए, पृथ्वी के आंतरिक संगतियों के धरातल के चट्टानों के जो मुड़ जाने से बनने वाले पर्वत को कौन सा पर्वत? बलित पर्वत। कौन सा? बलित पर्वत। बताइए, हिमालय किस पर्वत का उदाहरण? बलित पर्वत। अल्पास बलित पर्वत, यूराल पर्वत बलित, रॉकीज पर्वत बलित पर्वत का उदाहरण, एंडीज पर्वत बलित पर्वत का उदाहरण। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन सी है? एंडीज पर्वत श्रेणी। कौन सी? एंडीज। और क्या एंडीज पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है? दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट पर। बताइए, विश्व की सबसे ऊंची चोटी? माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई कितनी? 850 मीटर, जो कहाँ स्थित है? नेपाल में। क्या है? नेपाल में। बताइए, अफ्रीका का सर्वोच्च शिखर का नाम क्या है? माउंट किलिमंजारो। माउंट किलिमंजारो, जो किस देश में स्थित है? तंजानिया में। क्या है? तंजानिया। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, बलित पर्वतों के निर्माण का आधुनिक सिद्धांत कौन सा है? प्लेट विवर्तनिक। कौन सा? प्लेट विवर्तनिक। प्लेट विवर्तनिक। बताइए, विश्व का सबसे पुराने बलित पर्वत कौन सा है? आरावली। कौन सा? आरावली, जो कहाँ स्थित है? भारत में। क्या है? भारत में। बताइए, आरावली की सबसे ऊंची चोटी? गुरु शिखर, जो किस राज्य में? राजस्थान में। किस राज्य में? राजस्थान में। और गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी? 1722 मीटर। 1722 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, पर्वतमालाओं के बीच बने पठार को क्या कौन सा पठार कहा जाता है? पर्वतमालाओं के बीच बने पठार को कौन सा पठार? अंतर पर्वतीय पठार। अंतर पर्वतीय पठार। बताइए, पर्वत तल और मैदान के बीच जो उठे समतल भाग को कौन सा पठार कहा जाता है? पर्वतीय पठार। कौन सा? पर्वतीय पठार। पर्वतमालाओं के बीच बने पठार को अंतर पर्वतीय पठार, लेकिन है जो पर्वत तल और मैदान के बीच उठे समतल भाग को कौन सा पठार? पर्वत पदीय पठार। पर्वत पदीय पठार। बताइए, समुद्र के तट के भाग में स्थित पठार को कौन सा पठार? तटीय पठार। कौन सा? तटीय पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, 500 फीट से कम ऊंचाई वाले भूपृष्ठ के समतल भाग को क्या कहा जाता है? मैदान। क्या कहा जाता है? मैदान कहा जाता है। 500 से ऊपर ऊंचाई वाले पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो लोएस मैदान है जो किसके द्वारा निर्मित होता है? हाँ, हवा द्वारा उड़ाकर है जो लाई गई जो मिट्टी एवं बालू के कणों से निर्मित मैदान को कौन सा? लोएस मैदान कहा जाता है। अपरदनात्मक मैदान है जो किसके द्वारा निर्मित होता है? नदी, हिमानी, पर्वत, पवन जैसी शक्तियों के अपरदन से जिस मैदान का निर्माण होता है उसे कौन सा? अपरदनात्मक मैदान कहा जाता है। बताइए, चूने पत्थर के चट्टानों के घुलने से निर्मित मैदान को कौन सा मैदान कहा जाता है? कास्ट मैदान। कौन सा? कास्ट मैदान। बताइए, हिम के जमाव के कारण निर्मित दलदली मैदान को जो कौन सा मैदान कहा जाता है? ग्लेशियर मैदान। कौन सा? ग्लेशियर मैदान। वर्षा के कारण बनी नदियों के बहने के फलस्वरूप जो निर्माण होता है उसे कौन सा मैदान? रेगिस्तानी मैदान। कौन सा? रेगिस्तानी मैदान। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, भी आकार की घाटी किसके द्वारा बनाई जाती है? नदी के द्वारा। भी आकार की घाटी नदी के द्वारा। गौर्ज का निर्माण किसके द्वारा होता है? नदी के युवावस्था में। नदी के युवावस्था में किसका? गौर्ज का निर्माण। बताइए, लटकती घाटियां या यू आकार की घाटी एवं मेरोन है जो किसके द्वारा बनता है? हिमानी के द्वारा। किसके द्वारा? हिमानी के द्वारा। बताइए, बहुत गहरी हिमनद गर्त जिसमें समुद्र जल भर जाता है तथा जो समुद्र तट रेखा पर होती है उसे क्या कहते हैं? फियोर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? फियोर्ड कहते हैं। क्या कहा जाता है? फियोर्ड। कुछ है जो वन के प्रकार है जो बताइए, कुछ वन के प्रकार बताइए, एनाकोंडा जो विश्व का सबसे बड़ा सांप है जो किस क्षेत्र में पाया जाता है? किस वन में पाया जाता है?
उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में, उष्णकटिबंधीय सदाबहार। विश्व का सबसे बड़ा जो सांप है एनाकोंडा, जो किस वन में पाया जाता है? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में। मतलब 150 सेंटीमीटर से कम वर्षा प्राप्त करने वाला वन को कौन सा वन कहा जाता है? उष्णकटिबंधीय अर्धपतझड़ वन कहा जाता है। उष्णकटिबंधीय अर्धपतझड़ वन, जिसका उदाहरण है जो कौन कौन सा वन, जैसे साल, सागवान, बांस इत्यादि किस वन का उदाहरण है? उष्णकटिबंधीय अर्धपतझड़ वन का उदाहरण। मतलब जैतून, कर्क, ओक, ये सब जो किस वन का उदाहरण है? विषुवत रेखीय वन का, विषुवत रेखीय वन का। जैतून, कर्क और ओक है जो किस प्रकार के वन का उदाहरण है? विषुवत रेखीय। बताइए किस वन के वृक्ष की पत्तियां नुकीली होती है? टैगा वन की। किसका? टैगा वन की। बताइए किस वन की है जो पत्ती चौड़ी पत्ती वाले शंकुधारी वृक्ष पाए जाते हैं? किस वन में? पर्वतीय मैदान में। वन में किस में? पर्वतीय मैदान। घास के मैदान भी था। घास के मैदान को कितने भागों में? 2 वर्गों में विभाजित किया गया। एक उष्णकटिबंधीय घास का मैदान, एक शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान। तो इसमें पूछता है कि कौन सा क्या है जो घास का मैदान है। कभी पूछ लेता है इनमें से कौन शीतोष्ण कटिबंधीय है, इनमें से कौन है जो उष्ण कटिबंधीय। मतलब उष्ण कटिबंधीय जो, इसमें जैसे सवाना हो गया। सवाना क्या की घास के मैदान? अफ्रीका। सवाना क्या? अफ्रीका। कंबोज ब्राजील, कंबोज ब्राजील। लानोज वेनेजुएला, लानोज वेनेजुएला। पार्कलैंड ऑस्ट्रेलिया, पार्कलैंड ऑस्ट्रेलिया। पटाना श्रीलंका, पटाना श्रीलंका। ये सब कैसी घास का मैदान है? उष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय। उसके बाद शीतोष्ण कटिबंधीय होता है, जैसे पेरिज कहाँ है? उत्तरी अमेरिका। पेरी घास का मैदान, उत्तरी अमेरिका। कैसा उदाहरण है? कौन सा घास? शीतोष्ण कटिबंधीय। पंपास अर्जेंटीना, पंपास अर्जेंटीना। बेल्ट दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका। बेल्ट दक्षिण अफ्रीका। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया। स्टेपिस एशिया, यूक्रेन, रूस, चीन, मंचूरियन प्रदेश में ये सब पाया जाता है। कैंटबरी न्यूजीलैंड, कैंटबरी न्यूजीलैंड। पुस्ताद हंगरी, पुस्ताद हंगरी। सब कैसा घास का मैदान? शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान। चलिए नेक्स्ट आइए जो करेंट अफेयर में। बताइए 2023 को जारी फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में कौन शीर्ष पर रहा है? कौन सी है जो कंपनी? वॉलमार्ट। कौन सा? वॉलमार्ट कंपनी ने। बताइए किस देश के फुटबॉलर जियान लुगी बुफोन ने संन्यास की घोषणा किया है? किस देश का फुटबॉलर है? इटली का। किसका? इटली का। बताइए वित्त मंत्री, वर्तमान में वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमन। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने कहा जो प्रतिष्ठित स्थल संग्रहालय की आधारशिला रखी है? तमिलनाडु। किस राज्य में? तमिलनाडु। बताइए गूगल ने किस देश के ट्रांसजेंडर साइकिलिस्ट विली ब्रुइन को 109वीं जयंती मनाई है? बेल्जियम की। किस देश की? बेल्जियम की। बताइए किस राज्य में जो गैंडे के संरक्षण के लिए राइनो टास्क फोर्स गठित किया गया? बिहार में। किस राज्य में? बिहार में। बताइए ट्रैकोमा को खत्म करने के लिए WHO द्वारा जो मान्यता प्राप्त 18वां देश कौन बना? इराक। कौन बना? इराक। WHO की स्थापना कब किया गया था? 7 अप्रैल 1948। 7 अप्रैल 1948। 7 अप्रैल को कौन सा दिवस? विश्व स्वास्थ्य दिवस। विश्व स्वास्थ्य दिवस। WHO को विश्व स्वास्थ्य संगठन, एक होता है WTO विश्व व्यापार संगठन। WTO की स्थापना कब हुआ था? 1995। 1995। और WTO और WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जेनेवा। क्या है? जेनेवा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए किस राज्य सरकार ने हस्तशिल्प एवं हथकरघा निगम का नाम बदलकर है जो हिमक्राफ्ट रखा है? हिमाचल प्रदेश। किसका? हिमाचल प्रदेश। किस राज्य सरकार ने एक जिला एक उत्पाद योजना शुरू किया है? गुजरात। किसने? गुजरात ने एक जिला एक उत्पाद योजना लागू किया है, गुजरात ने। बताइए किसे जो तटरक्षक बल के अतिरिक्त महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? एस परमेश को। एस परमेश को। बताइए भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा एशियाई खेलों में भाग लेने वाले एथलीटों पर बनाई गई शॉर्ट फिल्म का नाम क्या है? हल्ला बोल। क्या नाम है? हल्ला बोल। वर्ल्ड आर्चेरी है जो चैंपियनशिप 2023 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है?
भारत, कौन सा? भारत। बताइए T20 क्रिकेट में अर्धशतक लगाने वाले दूसरे सबसे युवा भारतीय कौन बने? तिलक वर्मा। कौन बने? तिलक वर्मा। बताइए जीवाश्मों में पौधे खाने वाले डायनासोर की एक नई प्रजाति मिली है, कहाँ से? जैसलमेर से। कहाँ से? जैसलमेर से। प्रधानमंत्री जनधन योजना के लाभार्थियों की संख्या कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? बिहार राज्य। कौन सा? बिहार। बताइए विश्व एथलीट चैंपियनशिप में भारतीय दल का नेतृत्व कौन करेगा? नीरज चोपड़ा। कौन? नीरज चोपड़ा। बताइए किस राज्य के जो राजौरी, चिकरी, वुडक्राफ्ट तथा जो बुस्क बुदजी चावल को जीआई टैग मिला? जम्मू कश्मीर। किसका? जम्मू कश्मीर। बताइए एलओसी के पास भारत के पहले पोस्ट ऑफिस का उद्घाटन जम्मू कश्मीर के किस जिले में किया गया? कुपवाड़ा जिला में। कौन सा? कुपवाड़ा जिला में। बताइए किसने चंद्रमा के लिए लूना 25 मिशन प्रक्षेपित किया है? रूस ने। किसने? रूस ने। बताइए हाल ही रिपोर्ट के अनुसार किस देश की राजधानी दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी बन गई? इंडोनेशिया की। कौन सी? इंडोनेशिया। बताइए किस पेमेंट बैंक ने भारत का पहला इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड लॉन्च किया है? एयरटेल पेमेंट बैंक। एयरटेल पेमेंट बैंक। बताइए इंडिया स्टार्टअप फेस्टिवल 2023 कहाँ शुरू हुआ? बेंगलुरु में। क्या हुआ? बेंगलुरु में। बताइए हाल ही आई रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज्यादा कैंसर के मामले कहाँ पाए गए? किस राज्य में? उत्तर प्रदेश में। सबसे ज्यादा कैंसर किस राज्य में? उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए कहाँ है जो कृषि डेटा एक्सचेंज और कृषि डेटा प्रबंधन फ्रेमवर्क शुरू किया गया? हैदराबाद। क्या किया गया? हैदराबाद। चार मीनार कहाँ? हैदराबाद। ग्रामीण विकास संस्थान हैदराबाद। डीएनए फिंगर प्रिंटिंग हैदराबाद। हैदराबाद किस नदी पर? मूसी नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए किस राज्य सरकार ने जो मुख्यमंत्री सौर मिशन शुरू किया है? मेघालय। किसने? मेघालय ने। बताइए किस राज्य की कैबिनेट ने किसान कल्याण योजना के तहत किसानों के लिए जो 6,000 रुपये की मंजूरी दी है? मध्य प्रदेश। किस राज्य ने? मध्य प्रदेश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए भारत ने कब तक है जो प्राकृतिक गैस हिस्सेदारी को जो 3 गुना बढ़ाकर है जो 15% करने का लक्ष्य रखा है? 2030 तक। 2030 तक। भारत के कितने और हवाई अड्डे पर है जो डीजी यात्रा सुविधा शुरू की जाएगी? 6 गो पर। कितने? 6 पर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए आरबीआई ने जो यूपीआई लाइट के लिए जो प्रतिदिन लेन देन सीमा को बढ़ाकर कितने रुपये कर दिए? 500 रुपये। कितने? 500 रुपये। बताइए प्रधानमंत्री मोदी ने जो कहा जो G20 भ्रष्टाचार विरोधी मंत्री स्तरीय बैठक की संबोधित किया? कोलकाता में। कौन सा शहर? कोलकाता में। बताइए किसे चौथी बार दुनिया का सबसे रहने योग्य शहर घोषित किया गया? वियना। किसको? वियना को। वियना किसकी राजधानी है? ऑस्ट्रिया की। किसकी? ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना। वियना किस नदी के तट पर? डेन्यूब नदी। कौन सा? डेन्यूब नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए 15 अगस्त 2023 को इस बार के स्वतंत्रता दिवस पर कितने पुलिस कर्मियों को पुलिस पदक से सम्मानित किया गया? 954। 954। बताइए अनवर उल हक कक्कड़ है जो किस देश के कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने? पाकिस्तान के। कहाँ के? पाकिस्तान के। बताइए किसने पहला कैनेडियन ओपन खिताब जीता है? जनिक सिनर ने। जनिक सिनर ने। चलिए आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। कृपया आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।